Namaste bachcho, and a very good morning to all of you. Hope you all are fine at home. Today we are going to learn about the methods to solve the equation. ठीक है बच्चों, आज हम इक्वेशन को सॉल्व करने के, समीकरण को हल करने के दो तरीके समझने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड्स और सेकंड मेथड है ट्रांसपोजिंग मेथड. ठीक है बच्चों, फर्स्ट मेथड दोनों पक्षों में जमा या घटा करने पर, और दूसरा है ट्रांसपोजिंग मेथड जिसको हम कहते हैं स्थानापन्न विधि. आज बच्चों हम सम नंबर 1 का सी पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, और वह इक्वेशन है a/5 + 3 = 2. Okay, and we all know that it is left hand side and it is right hand side. Okay, so today we are using method number 1 to solve this equation. जैसा कि हमको पता है कि हमें इस इक्वेशन के जो वेरिएबल होता है उसी का मान ज्ञात करना होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, वही हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो a है, और फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल के साथ जो भी टर्म्स हमें दिखाई दे रही हैं उन सभी टर्म्स को हमें रिमूव कर देना है, जिससे राइट हैंड साइड पर जो भी हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी. तो देखिए, अब सबसे पहले अगर हम नोटिस करें तो हमारे वेरिएबल के साथ 3+ हो रहा है, राइट. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड यूज़ करते हुए 3 को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम 3 माइनस कर देंगे यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. सो वी कैन राइट ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, राइट. सो a/5 + 3, and we are subtracting 3 from both sides, from left hand side and from right hand side also. It will become 0. Okay, so हम ये देखते हैं कि वेरिएबल के साथ जो प्लस वाली संख्या थी वो ख़त्म हो चुकी है, और राइट साइड पर 2 - 3 - 1 आ जाएगा. अब हम देखते हैं कि वेरिएबल के साथ और कौन सी टर्म है जिसे हमें रिमूव करना पड़ेगा. वो है 5, और a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है. अब अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसे रिमूव करने के लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और दोनों ही साइड हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा. सो वी विल राइट ऑन मल्टीप्लाइंग 5 on both sides, है ना. we have to multiply 5 on both sides, from left hand side and also from right hand side. So a/5 into 5 is equal to -1 into 5. It will become 1. So here we have a and here -5. हम देखते हैं कि हमें यहाँ a का मान -5 प्राप्त हो गया. इट मीन्स यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और यही हमारे वेरिएबल की वैल्यू है. a = -5. तो बच्चों, अब हम इसी इक्वेशन को सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करना सीखेंगे, एंड आर सेकेंड मेथड इज ट्रांसपोजिंग मेथड, स्थानापन्न विधि, यानी कि टर्म्स का स्थान परिवर्तन करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन का. ओके, सो a/5 + 3 = 2 में बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें वेरिएबल के साथ की सारी टर्म्स को यहाँ से रिमूव कर देना है और उन्हें दूसरी साइड पर ले जाना है. तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये
राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले जो 3 a/5 के साथ जो प्लस हो रहा है इसे हम राइट साइड पर ले जाएंगे। और ये हम जान चुके हैं कि जब हम किसी टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हैं, उसकी स्थान को, उसके प्लेस को जब हम चेंज करते हैं तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इफ़ इट्स मल्टीप्लाइंग देन इट विल बी डिवाइड, एंड if it is dividing it will be multiply on the other side. Okay, so अब यहाँ पर जो ये 3 था हम इसे लेकर गए तो यह -3 हो गया वहाँ पे जाके, राइट। सो a/5 is equal to 2 - 3, as we know it will be -1। एंड आपको बॉल्स वाला मेथड तो याद ही होगा कि 2 बॉल्स प्लस की और 3 बॉल्स माइनस की। तो पेयर्स बनाने के बाद हमारे पास क्या बचा बच्चों, माइनस की 1 बॉल, तो इसीलिए -1 हमारा आंसर है, -1 आंसर है। तो a/5 इज इक्वल टू -1। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो 5 है वो 1 को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे। तो राइट साइड पे जाने की वजह से जो 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था वह वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 × 5 and a will be -5. It will be the value of our variable a. ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी और यही हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा।